अगले फाइनेंशियल ईयर में उस पर टैक्स दे करके उसे उस गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, ठीक है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करते हो ना, उससे हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर। ठीक है। और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप उस अर्नड इनकम पे टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे AY, और प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे PY, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। इनकम टैक्स एक्ट को असेसमेंट ईयर का लैंग्वेज समझ आता है, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। तो अब इसके ऊपर हम लोग एक और आगे बात करेंगे। आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ आया, हम लोग इसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो अभी जैसे हमने क्या समझा, हमें ये समझ आया कि एक फाइनेंशियल ईयर जैसे 1 अप्रैल 24-25 में हमने अर्न किया पैसा, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने पैसा अर्न किया, इनकम अर्न किया, ठीक है। इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने उस अर्नड इनकम पे गवर्नमेंट को